हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो शुरुआत है वो मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का है। मेंसुरेशन में ये एक एडवांस मैथ का एक पार्ट है, आप ये कह लीजिए। ये चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, एसएससी का, सीजीएल का, एसआई का, क्लर्क का, बैंक का, रेलवे का, जिसका भी आप कह लीजिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ पूछा नहीं जाता। ये एडवांस मैथ का भी एक पार्ट है। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ लिख रखा है कि मेंसुरेशन में सबसे पहले जब मेंसुरेशन की बात आती है, क्षेत्रमिति की बात आती है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है पूरे क्षेत्रमिति में। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या करिए, इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए और ये समझिए, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। मैंने कहा कि ये एडवांस मैथ का एक पार्ट है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें 2D होता है और 3D होता है। तो 2D और 3D से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जहां 2D की बात आएगा, कहने का मतलब वहां एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई होगी। और जब 3D की बात आए, 3 डायमेंशन की बात आए, जिसको 3 कहते हैं, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई, वो उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, उसका आयतन निकालते हैं। मैंने फिर से आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इसको दिमाग बना लीजिए। कितने लोग यही नहीं समझ पाते कि 2D और 3D है क्या। सीधी सी बात समझिए कि जिसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, एरिया, वो 2D में आता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हो, जैसे यहां मैंने बहुत सारा लिखा है, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब लिखा है। ये सब 3D में आते हैं। ये सभी 3D फिगर हैं। 3D का मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मिलेगा और इसका वॉल्यूम निकालेंगे। हालांकि इसमें भी हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल वगैरह हम इसके साइड चार्ज, जैसे मान लीजिए हम कहें कि हम घन की बात करते हैं या हम घनाभ की बात करते हैं, तो घनाभ एक कमरे की तरह होता है, तो वहां पे भी हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन चारों दीवारों का निकालते हैं या पूरे ऊपर नीचे सब जितनी चीजें उसका निकालते हैं। बात समझ रहे? जैसे चारों वाल हो गए, ऊपर का आपका छत का हो गया, नीचे फर्श हो गया, इस सब की एरिया निकालते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम निकालते हैं। और जो 2D होता है उसमें वॉल्यूम नहीं निकालते, सिर्फ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसी वजह से हमने लिख रखा है कि क्षेत्रफल में, एरिया में 2D का मतलब जिसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या क्या पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, अर्धवृत्त पढ़ना है और चतुर्भुज। कहने का मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, सेमी सर्किल और क्वाड्रिलेटरल। अब ट्रायंगल की बात आती है तो यहाँ ट्रायंगल एक नहीं होता, इसमें सभी चीजें आ जाती हैं। जैसे जब ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें सभी इसके काइंड्स भी आ जाएंगे। काइंड्स का मतलब प्रकार, कि कितने प्रकार के हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो इसमें इसके भी काइंड्स आएंगे, मतलब इसके भी कई प्रकार होते हैं। आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के भी, मतलब चतुर्भुज के भी बहुत प्रकार होते हैं। समलम है, समलम चतुर्भुज है, या आपका सम चतुर्भुज है, इस तरीके के जितने आते हैं। रोम्बस जिसको बोलते हैं, उसके बाद पैरेललोग्राम होता है जिसको समांतर बोलते हैं, ट्रेपीजियम है। इस सब के बारे में कहने का मतलब हम सब पढ़ेंगे। मतलब चतुर्भुज की बात आ गई तो चतुर्भुज के सभी प्रकार। अगर त्रिभुज की बात आएगी, त्रिभुज तो पढ़ेंगे, त्रिभुज के जितने भी त्रिभुज होते हैं, चाहे वो समबाहु, चाहे विषमबाहु, चाहे समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब कि इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। उसी तरीके से चतुर्भुज के बारे में भी हम सब पढ़ेंगे। तो ये 2D का मामला रहा। उसी तरीके से 3D का बात आता है तो घन, घन मतलब ट्यूब, घना मतलब ट्यूबाइड, बेलन का मतलब सिलेंडर, शंकु कोन, गोला स्फीयर, अर्धगोला हेमीस्फीयर, छिन्नक फ्रस्टम जिसको कहते हैं, एक नया लग रहा होगा आपको, लेकिन जो बाल्टी के आकार की चीजें होती हैं उसको फ्रस्टम कहते हैं, छिन्नक कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, पूरे मेंसुरेशन में हमको इतनी चीजों के बारे में पढ़ना है। और दिस इज द पार्ट ऑफ एडवांस मैथ। ये एडवांस मैथ का एक क्या है, पार्ट है, एक भाग है, जिसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले ये बताना मैं जरूरी समझता था कि जब भी मेंसुरेशन पढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्षेत्रमिति की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो मेरे दोस्त, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शुरुआत हम यहीं से करेंगे। आप देखिएगा, वर्ग से करेंगे, ऐसे ऐसे नंबर वाइज चलता रहेगा, चाहे एक वीडियो में हो चाहे 10 वीडियो में हो। सभी चीजों के बारे में जैसे वर्ग पढ़ाएंगे तो वर्ग का पूरा कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से
आयत पे आएंगे तो आयत का पूरा कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल कहने का मतलब पूरा एकदम डिटेल से लेके चलेंगे। तो आज अभी हम शुरुआत करते हैं किसका, वर्ग का। तो आइए हम वर्ग की क्या करें, शुरुआत करते हैं और वर्ग से रिलेटेड सभी चीजों को देखते हैं। पहले हम वर्ग के बारे में देखते हैं। आप एकदम इत्मीनान से, बड़े आराम से चीजों को समझते हुए पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि आप एकदम अगर जीरो हैं तो आप एकदम समझने की कोशिश करिए, मैं सारी चीजें बता करके लेके चलूंगा। आप समझिएगा यहाँ पे, अगर हम सबसे पहले वर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में, वर्ग। यह वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, इसको इंग्लिश में वर्ग कहते हैं। अगर एक वर्ग की बात करें तो वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है। क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। मतलब अगर 4 भुजाओं से मिलकर कोई बनी आकृति है उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। बस बहुत सिंपल सी बात है, आप इतनी बात को समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ बना देते हैं एक वर्ग। मेरे भाई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, खाली आप देखते रहिए, आराम से समझते रहिए। एक वर्ग में क्या क्या होता है ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक वर्ग है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा आपको ये समझनी चाहिए। तो समझिएगा, पहली बात, अगर वर्ग की बात कर रहे हैं, इसमें भुजा है। भुजा मतलब कितनी भुजाएं हैं, आप देख रहे हैं 4 भुजाएं हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइड। मतलब भाई 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ इक्वल लगा करके यहाँ लिख दे रहे हैं बराबर। बराबर का मतलब ये हुआ कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है, आप समझिएगा, इसमें होता है कोण, जिसको हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। और कोण एक चीज समझिएगा, कितने कोण हैं, 4 कोण हैं, और सभी कोणों का मान क्या होता है, 90 होता है। मतलब चारों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण एंगल जिसको कहते हैं वो 90 डिग्री का होता है और सब आपस में बराबर होता है। मतलब 90 ये है, 90 ये है, 90 ये है, 90 ये है। तीसरी बात जो आती है निकल कर वो क्या आती है, यहाँ विकर्ण की बात हो रही है। अगर हम विकर्ण की बात करें जिसको हम डायगोनल कहते हैं, आप समझिएगा डायगोनल, तो यहाँ 2 डायगोनल होता है। कहने वाला अगर इस कार्नर को आप समझिएगा, यहाँ पे अगर इसको मैं रफ कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इस कार्नर को इस कार्नर से मिला दूं और इस कार्नर को इस कार्नर से मिला दूं, तो ये डायगोनल होता है। तो यहाँ पे डायगोनल की जो लंबाई होती है वो भी आपस में बराबर होती है। तो डायगोनल क्या होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। याद रखिएगा, बराबर का मतलब इक्वल होता है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम यहाँ नेमिंग कर दें, नाम रख दें ABCD, तो सभी साइड बराबर कहे हैं, तो इसका मतलब कि जितना AB होगा उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही AD होगा। देखिए सब बराबर हो गया। कोण की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो कोण A होगा इसको एंगल कहते हैं। एंगल ऐसे लिखते हैं, कोण A, कोण B ये बराबर होंगे, बराबर कोण C, बराबर कोण D, बराबर कितना, 90 डिग्री। एक बात तो ये हो गई। उसी तरीके से विकर्ण की बात हो रही है, ये भी बराबर है। कहने का मतलब जितना AC की लंबाई होगी उतना ही BD की लंबाई होगी। ये भी बात आपको याद रखना है। तीसरी बात और चौथी बात समझिए क्या है इसमें, भाई जो एक डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। मतलब जो डायगोनल होता है, इसका जो विकर्ण होता है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट, बाई मतलब 2, सेक्ट मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे अगर हम ये मान लें O, तो जितना DO होगा ना उतना OB होगा, जितना AO होगा ना उतना ही OC होगा। इस बात को भी याद रखिएगा आप। तो डायगोनल की लेंथ भी यहाँ आपस में क्या है, बराबर है। ये तो मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता दिया, हालांकि ये ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा क्योंकि जब ये बातें आएंगी तो आपको एकदम मैं जीरो से बता रहा हूँ, जिससे आपको याद रहे और आप चीज़ों को समझें। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप एकदम नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम अपने क्या, अभी तक वर्ग की कुछ प्रॉपर्टी और भी है बहुत सारा, उसको भी हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट है। अभी एक हम स्क्वायर पे सिर्फ डिस्कशन करने लगेंगे तो बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी, हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ इसके बारे में आपको बताएं। अब आइए हम डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं, जिसका हमको एप्लीकेशन मेंसुरेशन में करना है, क्षेत्रमिति में करना है। तो इतनी बातों को आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग क्या, इसी स्क्वायर के, इसी वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में, उसके बारे में देखिए कितने फार्मूले होते हैं, उस बात को समझिएगा।
अभी हम सिर्फ आपको एकदम बेसिक चीजें बता रहे हैं। देखिएगा एक स्क्वायर जो होता है, एक स्क्वायर में कितनी बातें होती हैं, कितना चीजें होती हैं, उस चीज को बारे में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पहले हम सब यही करवाएंगे। अगले वीडियो में भले ही हम आपको क्या करेंगे, सवाल लगवाएंगे, लेकिन आज हम पूरा कॉन्सेप्ट, सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट स्क्वायर के बारे में बताएंगे। देखिएगा एक वर्ग अगर हमने बनाया, देखिए कितनी चीजों को बताते हैं। थोड़ा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए ये एक वर्ग है, अगर हमने अभी बताया था कि सभी साइड बराबर होते हैं, कहने मतलब अगर ये लेंथ ए मान ले, ए भी ए मान ले, ए भी ए और ये सब ए हो गया। तो पहली बात इसमें जो पहला फार्मूला इसका है, देखिए क्या है कि अगर हम कहें कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या क्या बात कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। किसी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है भैया, ये होता है 4 इंटू साइड या 4 इंटू 4 गुणे भुजा। पहले मैं थोड़ा ये लिख दूं, या इसी को कहते हैं 4 इंटू क्या साइड। कहने का मतलब ये साइड की लेंथ है, ये इसका पेरीमीटर हो गया। जैसे कैसे ये 4 ये हुआ, देखिए अरे बताइए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट किए और फिर यहीं आना है, तो आप चलना स्टार्ट करिए, इधर से यहाँ गए, फिर यहाँ चले आए, फिर यहाँ चले आए, फिर यहीं आ गए, मतलब जितना टोटल आपने रास्ता कवर किया। तो बताओ भैया यहाँ से यहाँ गए ए, फिर आगे आए ए मतलब 2a, फिर आगे आए 3a, फिर 4a, वहीं लिखा और कुछ नहीं होता। ये सिंपल सी बात है। टोटल ये रास्ते की लंबाई, अगर ये रास्ता हम समझ लें, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वही क्या होती है, वही आपकी वही आपकी पेरीमीटर होती है। आप इस बात को समझ रहे हैं, अब आप समझिएगा। दूसरी बात जो आती है, इसका क्षेत्रफल की बात आती है। किसकी बात आती है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल की बात। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिसको हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं। ये होता क्या है, ये होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या स्क्वायर, या हम कह दें ए स्क्वायर, क्योंकि हमने ए इसकी लेंथ को माना है, तो भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तीसरा फार्मूला जो निकल के आता है वो क्या आता है, विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल। अगर हम डायगोनल की लेंथ कहें तो आप समझिएगा क्या होता है, डायगोनल इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी होती है a अंडर रूट क्या 2। एक चीज और समझिएगा, अगर यहाँ एरिया का एक फार्मूला और होता है, एक तो ये होता है बराबर ये हाफ क्या चीज d का स्क्वायर। d क्या है आप समझिएगा, d को बोलते हैं यहाँ पे d क्या है भैया, ये आपका विकर्ण की लंबाई है। इस बात को समझिएगा, d मतलब डायगोनल, डायगोनल की क्या है लंबाई है। तो आप बात इस चीज को समझ गए होंगे, ये विकर्ण की लंबाई रहा, ये एरिया रहा, ये सारी चीजों के रहा। इतने फार्मूले आपको क्या करना है, इसमें समझना है, इसमें पढ़ना है। देखिए कितनी सिंपल सी बात हो, वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़, 4a। क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब अगर हम भुजा का स्क्वायर करते क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी एक छोटा छोटा सा सवाल लेकर के पहले हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं, फिर आगे। ये मत समझिएगा कि ये बताया जा रहा है, अभी इस पे कितने टफ सवाल बनते हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वजह से हम थोड़ा इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, आपको समझना जरूरी है। विकर्ण की बात आई a√2, मैंने कहा एरिया का दो फार्मूला, एक तो आप a स्क्वायर कर सकते हैं, दूसरा हाफ d स्क्वायर। यहाँ स्मॉल d कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। और d है क्या, ये विकर्ण की लंबाई है, स्मॉल d इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। ये डायगोनल की क्या है, ये डायगोनल की लेंथ है। अच्छा अब आइए देखिए, आप देखते हैं तो ये रहा। अब आइए जैसे इसमें हम कुछ फार्मूलों को देखते हैं, या ये जो फार्मूले थे इसमें हम कुछ सवाल को देखते हैं। जैसे आप बताइए कितना सिंपल है, मैं एक एक करके निकाल दे रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर तरीके का कोई फील्ड है, क्षेत्र है। अब हमारे से कह दिया 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये सब सेंटीमीटर मीटर चाहे जिसमें दिया, चलिए मान ले रहे हैं मीटर में, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर सब होगा, क्योंकि सारी साइड बराबर होती है। ये दिया हुआ है और सिंपल सी बात है कि बताइए इसका परिमाप क्या होगा। अब बताइए पहला फार्मूला, परिमाप कितना सिंपल है, परिमाप 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, या 4 गुणे भुजा, ए मतलब क्या भुजा, तो देख रहे हैं 4 और गुणे क्या कर दीजिए 5, बराबर कितना गया 20 मीटर पेरीमीटर हो गया। हम क्या भैया इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कहिए या भुजा का स्क्वायर कहिए। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं,
कहने का मतलब किसी एक भुजा का स्क्वायर कर दे, चलो भाई 5 का स्क्वायर कर दो, तो आगे कितना 25 आ गया, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 25 मीटर स्क्वायर क्यों लगा है इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है भुजा का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 5 मीटर का स्क्वायर होगा ना, ये 5 मीटर का स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 और मीटर का 2 बार गुणा होगा, मीटर इंटू मीटर, ये देख रहे हैं 25 हो जाएगा, ये मीटर का जब मीटर में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तभी इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये परिमाप हो गया। अब हम आपसे ये कहें चलो भाई बताओ विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब बताइए विकर्ण की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल, और विकर्ण की लंबाई होती क्या है, देख रहे हैं a/√2। a का मतलब क्या, ये जो लंबाई है मतलब जितनी एक भुजा की लंबाई है, तो 5 और यहाँ क्या कर दिया 2। तो एक सिंपल सी बातें हम आपको ये मानते हुए हम आपको बता दिए कि हो सकता है ये बातें आपको ना आती हो, इस वजह से इतनी चीज़ों को मैंने आपको बताया। अब आइए थोड़ा सा हम और लेवल को ऊपर उठाते हैं। अभी मैंने सिर्फ ये बताया, इसमें सवाल नहीं बताया है, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैंने बता दिया है और कुछ नहीं बताया। अब जैसे मान लीजिए इसी में अगर हम कहते हैं दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करिए, अगर एक बात बताइए इसका डायगोनल की लेंथ मान लीजिए ये जो अगर हम कहते कि a है, b है, c है, d है, 5/√2 है, तो आपसे हम कहते बताओ भैया ABCD जो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और मान लो ये सब कुछ न दिया होता, ये कुछ नहीं पता है, ये एकदम नहीं मालूम है, ये दिया होता तो हम आपसे कहते इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमने जो अभी बताया कि हाफ, जब डायगोनल दिया हो, देख रहे हैं हाफ d², 1/2 d², कब जब डायगोनल पता हो मतलब विकर्ण की लंबाई मालूम हो, 1/2 और डायगोनल का मतलब 5 और √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, √2 में है और 2 जो है रूट में है, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, खाली 2 मिलेगा, 2 से कैंसिल हो गया, आ गया कितना 25 मीटर स्क्वायर। और यही देखिए यहाँ आया हुआ था जब हमने इसका एरिया निकाला था 25 मीटर स्क्वायर, जब इसका क्षेत्रफल निकाले थे, ये यहाँ देखिएगा यही तो बताया था, ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई थी, 25 मीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आया था। कहने का मतलब जब डायगोनल दिया होगा तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि आप वहाँ फिर ए निकालेंगे। तो इतनी बात आप समझोगे। आइए हम इसी में थोड़ा सा और बताते हैं, जो इसी पे क्वेश्चन फॉर्म होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। 1 मिनट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये सब आपको आना चाहिए, और एग्ज़ाम में ये आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि चलिए एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है या मान लीजिए वर्गाकार फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है जो वर्गाकार है, तो हम ये थोड़ा सा छोटा बना दिए और इसको बड़ा बनाते हैं। देखिएगा 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम याद रखिएगा। जैसे हम कहें कि ये वर्ग है, थोड़ा बड़ा बना देंगे, या वर्गाकार फील्ड है ABCD, और हम ये मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, सब टोटल भुजाओं की लंबाई ये बराबर होता, भाई सब बराबर होता है तो यही होगा। अब यहाँ 2 चीजें हैं, एक समान चौड़ाई का रास्ता हम अंदर बना सकते हैं, बाहर बना सकते हैं, तो मैं भी अंदर बना रहा हूँ। चलिए भैया ये मैंने एक समान चौड़ाई का नहीं रहा, आप मान लीजिएगा ये रास्ता बना दिया। कहने का मतलब ये जो हम पेंटिंग कर दे रहे हैं ये इसके रास्ते हैं, अंदर साइड में हम चारों तरफ रास्ता बना दिए। ये मान लीजिए वर्गाकार पार्क है, ठीक है, ऐसे मान के ये आपका रास्ता है, और मैं ये कह दूँ कि इसकी चौड़ाई x है, मतलब ये यहाँ भी मान ले x है, ये भी मान ले रहे, मतलब चारों तरफ x चौड़ा एक क्या है रास्ता है ये। तो आप बात को समझिएगा, जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम इसमें करते क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ पहला कंडीशन लिख रहा हूँ, इसमें पहला कंडीशन क्या, या 2 कंडीशन यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, चलिए एरो बना देता हूँ कि जब रास्ता अंदर हो, अंदर का मतलब पार्क के अंदर हो, तब समझिएगा, तब रास्ते का क्षेत्रफल बराबर
रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, मतलब ये जो रास्ता बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा वही हम बताने जा रहे हैं। एक लाइन में होता है, यहाँ आप क्या लिखेंगे कि 4a इन ब्रैकेट a माइनस एक्स, क्या कर देंगे यहाँ पे, सॉरी ये x होता है, क्या होता है 4x a माइनस एक्स, और ये पहला कंडीशन था। अब एक बात बताइए, हम इसी में कहें कि ये दूसरा कंडीशन कि जब रास्ता बाहर हो, अब हम पहले इसका बाहर बना देते हैं, आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए यही आपका होता, दूसरा फिगर बना रहे हैं, ये इसकी लेंथ है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं बाहर रास्ता बनाया, ये पार करके बाहर रास्ता बना दिया, ये आप समझ रहे हैं, ये रास्ता बना दिया। थोड़ा सा ये अच्छा डायग्राम नहीं बना, लगना चाहिए तो लगने लगा। देखिए ये है, ये रहा, कहने मतलब कि अगर ए और ये अंदर रेक्टेंगुलर क्या है, सॉरी स्क्वायर फॉर्म में क्या है, मतलब एक वर्गाकार क्या है, फील्ड है। अब ये x चौड़ाई का बाहर रास्ता है, मतलब ये रास्ता बाहर बना दिया गया, देख रहे हैं, ये रास्ता बाहर बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा ये। तो अब हम कहें कि रास्ते जब रास्ता बाहर हो तब रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा मेरे दोस्त, ये होगा 4x इन ब्रैकेट a प्लस एक्स। एकदम शॉर्टकट फार्मूला मैंने बताया है, इस बात को याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या है कि जब रास्ता अंदर हो, दूसरा कंडीशन क्या है जब रास्ता बाहर हो। अंदर यहाँ कैसे पता चल रहा था, देख रहे हैं ABCD, अब यहाँ अगर नेमिंग कर दें तो ABCD पार्क ये है, रास्ता बाहर बना हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ABCD पार्क ये है, रास्ता अंदर बना हुआ है। तो जब रास्ता अंदर बना हो तब ये एरिया का, रास्ते का एरिया निकालना, ये फार्मूला लगाएंगे, और जब आपका रास्ता कहाँ हो, रास्ता बाहर हो, तब ये लगाएंगे। मतलब इस फार्मूले में डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, इस बात को हम आपको बताते हैं। जैसे समझिए एक सवाल लिखते हैं और अभी इसी दोनों से देखिए कैसे आराम से निकल जाएगा। अब मैं इन्हीं सवालों को, यही जो दोनों फार्मूला बताया हूँ, इसी पर हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या चीज, सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे आता है, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गए तो आप क्या करेंगे। देखिएगा, मैं कहूँ कि एक हमारे पास ये वर्गाकार फील्ड है, समझ रहे हैं, और एक बात बताइए, और मान लीजिए हम इसका कहते हैं कि लेंथ 6 मीटर है, चलिए भाई 6 मीटर है, कभी कभी डेसिमल में भी दे देता है। अंदर अगर हम कहें कि 2 मीटर का चारों तरफ हमने रास्ता बना दिया, मतलब 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, बात समझिएगा, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 2 मीटर अंदर बना हुआ है रास्ता। हम आपसे कहें बताइए रास्ते का क्षेत्रफल, सवाल में पूछ ले कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, सवाल को समझिएगा। पूरा वर्गाकार ABCD क्या है, वर्गाकार फील्ड है जिसकी भुजा की लंबाई 6 मीटर दिया है और 2 मीटर चौड़ा अंदर रास्ता बन गया है, चारों तरफ बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा। अब बताइए, हमने कहा जब रास्ता अंदर बना तो डायरेक्ट एरिया लगाइए आप, 4x इन ब्रैकेट a माइनस एक्स। तो 4x का मतलब जो इसकी क्या दी हुई हो, इसकी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, तो यहाँ 2 रख दीजिए। a का मतलब कितना हो गया 6, x का मतलब कितना हो गया 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं 8 हो गया, ये आ जाएगा 4, तो 8 चौका कितना आ गया 32 मीटर स्क्वायर। इसकी एरिया पता चल गई, ये हमको एरिया पता चल गया रास्ते का। तो देख रहे कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल 4x इन ब्रैकेट a माइनस एक्स लिखा है हमने। 4 ऐसे है, x क्या है, ये x क्या है, ये दिस इज द विड्थ ऑफ द पाथ, रास्ते की चौड़ाई है, वहां रख दिया। a क्या है, a आपका पूरे पार्क की लेंथ है, साइड की, भुजा की, 6 रख दिया। x को घटा दिया, देख रहे हैं 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 चौके क्या हो गया 32। ये 32 मीटर स्क्वायर बाबू क्या मिल गया, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल पता चल गया। तो ये तो हमने पहले वाले में बताया। अब हम कहते हैं भैया रास्ता बाहर बन गया, इसी सवाल में देखिए रास्ता बाहर बना देते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। सेम सवाल, अब रास्ता बाहर बनेगा, देखिएगा। फिर हमारे पास
मान लीजिए ये रहा रास्ता, हम बाहर बना रहे हैं, देख रहे हैं ये रास्ता बाहर बन गया, ABCD है, अंदर वाला ही पार्क है, इसकी लंबाई कुछ भी मान लीजिए, चलिए 8 मान ले रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ये 8 मीटर है, कहने मतलब 8 मीटर सभी होगा, 8 मीटर ये होगा, 8 मीटर आपका जो ये होगा, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। हम आपसे क्या बताइए, ये रास्ता बाहर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का पूछे बताओ भैया इसका एरिया क्या होगा, इसकी एरिया क्या होगी, तो जब रास्ता बाहर हो तब रास्ते का क्षेत्रफल, दिस मीन्स एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, एरिया ऑफ द पाथ, दिस मीन्स एरिया ऑफ द क्या रास्ता, क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, क्या चीज 4x इन ब्रैकेट a प्लस x, तो देख रहे हैं 4x का मतलब क्या हुआ, सीधे जो ये ब्रेथ है, मतलब जो चौड़ाई है किसकी, रास्ते की, वहां रख दीजिए, और ये देख रहे हैं 8 यहाँ रख देंगे प्लस 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, और ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द पाथ व्हेन द पाथ इज ऑल अराउंड द पार्क, जब पार्क के चारों तरफ बाहर साइड हो तब हम ये लगाते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, और जब अंदर होता है तो हम किसको लगाते हैं, तब हम यहाँ पे आपका ये लगाते हैं। आइए एक कॉन्सेप्ट को हम और समझते हैं, अभी ये बात हमने आपको बताया और मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आएगी, आज अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपको आगे बताएंगे। तो एक चीज समझिएगा, अगर हम आगे की बात करते हैं, जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, इसको मैं रख करता हूं, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपको बहुत ही काम आएंगी, इस वजह से इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखिए भाई, अब अगर हम आपसे ये कहें, तीसरा कंडीशन, हम आपसे ये कहें कि एक स्क्वायर है और उसके अंदर, समझिएगा मैं क्या कह दूं यहां पे, मान लीजिए ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर बना दिया गया है क्या चीज पता है, सर्किल, वृत्त बना दिया गया है, और आपसे ये कहें कि ये वृत्त जो बना हुआ है, तो देखिएगा वृत्त है तो इसका सेंटर होगा, ये ABCD क्या है, स्क्वायर है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। सवाल ये है कि अगर ये वृत्त का मान लीजिए त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या हम कहें कि त्रिज्या r है, तो व्यास क्या हो जाएगा, आपको मालूम है त्रिज्या का डबल होता है व्यास, मतलब अगर हम रेडियस कहें यहां पे कि रेडियस इसका r है, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर वो कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल। रेडियस होता क्या है, अगर ये सर्किल है, वृत्त है, इसका केंद्र होगा, केंद्र से यहां तक की जो दूरी होती है यही रेडियस होता है। तो भैया r इधर हुआ तो r इधर घुमा दोगे तो दोनों मिला करके 2r हो गया, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसा कंडीशन दिया हो कि जब किसी वर्ग में वृत्त इस तरीके से बना हो कि वृत्त सभी भुजाओं को टच करता हो, सभी भुजाओं को स्पर्श करता हो, छूता हो, तो ऐसे टाइम पे जो भुजा होती है, मतलब भुजा की लंबाई या वर्ग के भुजा की लंबाई, ऐसे लिखिए वर्ग के, समझिएगा वर्ग के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है व्यास की। किसके बराबर होती है, व्यास की, मतलब 2r की, इसके बराबर हो जाएगा। जैसे अगर एक सवाल ये आ जाए, सवाल में ये आ जाए कि मान लीजिए ये हमारा वर्ग दिया है और एक वृत्त ऐसा बना है कि जो सभी भुजाओं को टच कर रहा हो, तो यहाँ टच भी कर रहा है, और आपसे ये कह दिया जाए कि इसकी जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या की लंबाई मान लीजिए दे दिया है 8, या मान लीजिए हम कहते दे दिया है 10, चलिए 10 दे दिया है, किसकी दिया है, त्रिज्या की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, तो 10 दिया है। तो हम आपसे कहें भैया ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल आर गिवन। कहने का मतलब जब रेडियस दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा,
उसके लिए आप क्या करेंगे, आप समझिए। कहने का मतलब कि यहाँ वर्ग की अगर हम भुजा पूछें क्या होगा, वर्ग की भुजा क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई, इसका डबल होगा, वही मैंने लिखा है। मतलब जो व्यास की लंबाई होगी तो ये हो जाएगा 20। और जब भुजा की लंबाई हमको पता चल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी हम पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा भुजा का क्या, स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब भुजा जितना दिया उसका स्क्वायर कर दीजिए, 400 आ गया। अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा कि अगर इस तरीके से कुछ दिया है किसी सवाल में तो हम इस तरीके से करते हैं। यही हम उल्टा कर दें, अभी तो हमने इसके अंदर बनाया था, अब आप देखिए थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। ये सब नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊं तो आपको चीजें समझ में आए। इस वजह से मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ये सारे कंडीशन आपको याद होने चाहिए। अब हम आपसे ये कहें कि भैया चलिए नेक्स्ट चीजों को आप देखिए क्या है। हम आपसे कहें कि अब क्या है, अभी तक जो हमारा वृत्त था, जो सर्किल था, वो वर्ग के अंदर था। अब हम क्या कर दे रहे हैं कि वृत्त को अंदर कर दे रहे हैं और वर्ग को बाहर कर दे रहे हैं। समझिए, ये रहा, ऐसे भी कंडीशन आते हैं। अब ये रहा, समझिएगा। तो एक चीज ये समझिए कि अब यहां पे हम कहें ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी डी, एक कंडीशन ए भी है, जो भी नंबर हो आप समझ लीजिएगा, ये सेंटर है। हम आपसे यहां से पूछें कि अब यहां देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे सवालों में हम आपसे ये पूछें कि ये वर्ग है और ये वृत्त है, तो एक चीज तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पता चल रहा होगा। देखिए, इससे पहले हमने क्या बनाया था, बात को समझिएगा। इससे पहले यार, इससे पहले भी तो हम लोग यही किए थे। हम एक मिनट, आई एम सॉरी भाई, यही कंडीशन में फिर बताने लगा। ये था, देखिएगा क्या था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है, ये बनाया जाए स्क्वायर, थोड़ा सा लगे स्क्वायर है, देखिएगा लग नहीं रहा, फिर भी मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, ये अब सही है। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा अगर कभी केसेस आते हैं तो एक इतना तो मालूम है, ये सेंटर है, तो ये इसका हो जाएगा डायमीटर, मतलब व्यास। अगर ये रेडियस है तो ये रेडियस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो कंडीशन होगा वो विकर्ण की लंबाई, समझिएगा, मतलब वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो होगी वो बराबर किसके हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी व्यास के। व्यास का मतलब यहाँ पे 2r। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर हम इसी सवाल में ये कह दें कि चलिए भैया ये विकर्ण की लंबाई मान लीजिए, तो मैंने r लिया है, मैं कह दूं कि ये 7 है, कहने मतलब ये भी 7 होगा। और हम आपसे कहें कि विकर्ण की लंबाई दिया है, क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई दिया है, या आप ये कह लीजिए कि यहाँ पे व्यास दिया है या त्रिज्या दिया है। चलिए मैं कह दूं कि त्रिज्या दिया है, आप समझिएगा, त्रिज्या की लंबाई मान लीजिए कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। तो हम कहें कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो आप देखिए क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हमने बताया कि जो विकर्ण की लंबाई होगी वो कितना हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और विकर्ण की लंबाई डबल होने का मतलब कितना हो जाएगा बताइए, कहने मतलब इसके विकर्ण की जो लंबाई होगी, जो डी होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 और r का मतलब 7, तो कितना आ जाएगा 14। ये d मिल गया, क्या मिल गया, d मिल गया, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, इसकी डबल हो जाएगी। अब हम आपसे कहें जब d पता चल गया, हम कहें एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ, फार्मूला याद रखिए, d का स्क्वायर हमने किया था हाफ, यहाँ 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, यहाँ 14, यहाँ 14 कर देंगे तो देख रहे हैं 2 सत्ती 14, 7 चौके 28, 7 एकम 7 14 सत्ती 98। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये इसका क्या पता चल गया, ये इसका क्षेत्रफल पता चल गया। तो एक कंडीशन आपको ये भी याद रखना है, जो कि इसी का ही एक पार्ट है। एक कंडीशन में लास्ट में जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चीज को एकदम भूलिएगा मत। जैसे देखिएगा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरे स्क्वायर के बारे में आपको समझ में यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा। जैसे देखिए हम आपसे कहें कि एक हमारे पास स्क्वायर है,
मतलब वी हैव अ स्क्वायर, एक हमारे पास वर्ग है, इसकी भुजा ए है, ए है, ए है और ए है। हम आपसे कहें इसके डायगोनल, ये मान लीजिए डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण है, इस विकर्ण पे हम एक स्क्वायर बना दें। तो आपको मालूम है अगर इस पे विकर्ण बना, जैसे इस पे बनाएंगे अगर हम, तो ऐसे ही स्क्वायर हमारा बनेगा, मतलब कितने ही लेंथ का बनेगा, समझिएगा भाई, जितने लेंथ का आपका विकर्ण होगा उतने ही लेंथ की सभी होंगी भुजाएं। अगर हम यहाँ नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी ये है, इसको मान ले रहे हैं यम है, ये एन है, कहने मतलब जितना ए एम होगा उतना एम एन होगा, उतना एन सी होगा, सब बराबर होंगे। तो याद रखिए कि जो ये हमारा बन रहा है वर्ग, ये वर्ग बन रहा है, इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, वो पहले वाले के क्षेत्रफल का डबल होता है। जैसे अगर हम पूछे जो नया बन रहा है, यहाँ पे वर्ग बन रहा है, मतलब वर्ग नेमिंग कर दे रहे हैं, वर्ग ए एम एन सी, ए एम एन सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी पूरा लिख दे रहे हैं, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा, मतलब उसका डबल होगा। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह हो जाएगा कि 2 इंटू क्या, ए स्क्वायर, ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे अगर हम कहें कि एक हमारे पास वर्ग है ये, और इसकी लंबाई मान ले रहे हैं 4 है, ए भी 4 है, साइड की ए भी 4 है, ए भी, इस पे हम एक विकर्ण बना देते हैं, और इसी विकर्ण पे हम कहें एक हम चतुर्भुज बना दिए हैं, मतलब एक वर्ग बना दिए हैं, चतुर्भुज का मतलब वर्ग है, यहाँ पे ये बना दिया। और हम पूछें आपसे कि जो ये हमने बनाया है यहाँ पे, इसका एरिया क्या होगा, इसकी एरिया क्या होगी, मतलब ये जो पूरा बन रहा है, आप बात समझ रहे हैं, इसकी एरिया, तो इसकी जो एरिया होती है याद रखिएगा, वो एरिया क्या होगा, ये जो पहला वाला बन रहा है इसकी एरिया का डबल होगा। तो इस अगर हम पूछे जो पहला बन रहा है, जैसे ए बी सी डी की एरिया क्या होगी, तो ए बी सी डी की एरिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब आ गया 16, ये 16 मिल गया। तो हम पूछे बताओ भैया ये जो बन रहा है ए, अगर इसको यम मान ले, इसको एन मान ले कि ए यम एन सी का क्या होगा, तो इसका डबल हो जाएगा। तो ए एम एन सी का जो क्षेत्रफल होगा, वो डबल हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये हुआ, सीधी सी बात समझिए कि किसी भी वर्ग के विकर्ण पर अगर एक वर्ग बनाते हैं, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो पहले वाला जिसके विकर्ण पे हम लोग बनाए हैं उसके क्षेत्रफल का डबल होता है, उसकी एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पहला वाला जो हम वर्ग बनाए हैं, जिसके विकर्ण पे हम वर्ग बनाए हुए हैं, उसके वर्ग के क्षेत्रफल का डबल होता है। इतनी बातें आपको एक वर्ग से रिलेटेड आपको याद रखना है। आज अभी हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताया है पूरे वर्ग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसी जितना चीजें कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसी पे हम सवाल लेकर के आएंगे और आपसे मिलेंगे, और आई होप कि आपकी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देखिएगा इसी चीजों पे लेकर के अच्छे सवाल लेकर के आएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।